और रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के 25वां वार्षिक अधिवेशन में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, रेलवे पेंशनर को 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष एवं 80 वर्ष पर पेंशन की बढ़ोतरी करने, उम्मीद कार्ड पर सीधा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज, रेलवे पेंशनर को मैनुअल पास दिए जाने, नगरी से रेलवे स्टेशन जाने वाली फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने, रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करने संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर 75 वर्ष, 80 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ष के 28 रेलवे पेंशनर का सम्मान किया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में ADRM विवेक मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी CPO मीना, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक अजय दीक्षित, बैंक मैनेजर दिव्या बनर्जी, केनरा बैंक के मैनेजर सब्यसाची, रेलवे अस्पताल के ACMS डॉक्टर निरंजन सांडेल्य, रवि प्रकाश उपस्थित रहे। अध्यक्षता RK सहारनिया ने की। इस मौके पर रेलवे पेंशनर के 500 से अधिक आजीवन सभी शाखाओं के सचिव की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन SK अग्निहोत्री ने एवं आभार अंचल अजड़िया मंडल कार्यकारी अध्यक्ष ने व्यक्त किया। झांसी से संवाददाता पारस शर्मा की रिपोर्ट। आज रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का कार्यक्रम 25वां अधिवेशन था। 17 दिसंबर को पूरे देश के अंदर रेलवे पेंशनर डे मनाया जाता है। उसी क्रम में यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोगों ने, इसके मुख्य अतिथि हमारे ADRM विवेक मिश्रा जी थे और कई सारे रेलवे के अन्य अधिकारी थे, बैंकों के अधिकारी थे और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आज यहाँ पर संपन्न किया है। पेंशनर जो 60 साल के ऊपर के हैं, सभी वरिष्ठ नागरिक अधिकतर होते हैं इसमें, और उनका सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां सरकार निर्मित कर रही है उसमें 70 वर्ष के ऊपर आप देखिए उनका लाइसेंस नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, उसको वरिष्ठ जनों पर, पेंशनर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका सम्मान बरकरार रहे। वरिष्ठ जनों को जो किराए में छूट रेलवे में मिलती थी वो मिलनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे नए साथी आ रहे हैं उनको भी जो पुरानी पेंशन स्कीम हम लोगों को जिस तरह से मिलती थी उस तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए विधायक चुना जाता है, सांसद चुना चाहता है, तो जीवन भर पेंशन पाता है। तो जो व्यक्ति इस देश की, रेलवे की और अन्य सामाजिक राज्य सरकारों की सेवा करता है उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर निश्चित रूप से सरकार को सोचने की आवश्यकता है और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं। पेंशनर्स को 80 साल में 20% पेंशन बढ़ती है, वो हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है कि 65 वर्ष में, 70 वर्ष में, 75 वर्ष में और 80 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ाई जाए। क्योंकि सरकार जहां पर 68 ईयर्स एवरेज आयु मानती है, तो 68 साल जब एवरेज आयु मान रही तो 80 साल में 20% बढ़ा रही, क्या मतलब है? तो 65 में 5 बढ़ाए, 70 में 5 बढ़ाए, इस तरह से क्रमशः पेंशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता पैसे की जो होती है वो 60 वर्ष के बाद ही होती है, तो लोग पैसे का, उस रुपये का सदुपयोग कर सकें। मेरा नाम अशोक कुमार रावत है। इस संस्था के लिए हमको मेरे सीनियर माननीय अंचल अजड़ी जी ने प्रेरित किया है, उन्होंने मुझको भी जोड़ा है और अभी मुझे एक जिम्मेवारी भी इन्होंने मेरे को दे दी है और कह रहे हैं कि इसको आपको निभाना पड़ेगी जी। तो इनका आदेश दूसरा क्या है कि एक ऐसा काम है जो हमारे बुजुर्गों के लिए हम कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। आज हम नए गवर्नमेंट में हैं, आने वाले वक्त में हम भी बहुत सीरियस हो जाएंगे, तो हम अगर अपनी जिम्मेवारी अभी निभाएंगे तो उन सबको देखते हुए हमारे पीछे वाले लोग जी। इसलिए मेरी इच्छा है मैं इसमें काम करूँगा, मन से करूँगा और सबको सहयोग करूँगा। हमारी कमेटी, हमारे राय साहब का, अंजन जी का, गुप्ता जी का, सबका विशेष सहयोग हमेशा रहा और रहेगा। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी अपनी शाखाओं में जाकर सदस्यता ग्रहण कीजिए। आइए हमारे साथ और हमारी जो रेलवे पेंशनर एसोसिएशन है उसका आप अंग बनिए। सचिव का पद था और हमारे कार्य को देखते हुए अब हमको नगरा शाखा का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे कि हम अपने जो नवयुवक लड़के हैं उनके लिए जो रेलवे में जगह निकलती है, जो कि हमारे अभी बच्चे रोजगार पे नहीं हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको रेलवे विभाग में जिस पद अनुसार उनको मिले, जैसा जो अभी जॉब कर रहे हैं उसी के अनुसार जॉब के लिए अगर वो भरते हैं और जगह निकलती है तो उसके लिए हमारा एसोसिएशन, हमारा नगरा शाखा पूर्ण रूप से उनका सहयोग देगा। अपना परिचय दे दूं, मैं पाल सिंह, मैं खातीबाव शाखा का अध्यक्ष हूं और पेंशनर एसोसिएशन से बहुत वरिष्ठ हूं और हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि पेंशनर्स की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक संबंधी है या उनकी नीति संबंधी है,
उसको उनका निराकरण करना और पेंशनर का ही समस्या सर्वप्रथम है, क्योंकि वरिष्ठ होने के नाते उनको आर्थिक का भी बोझ पड़ता है। तो उनकी निरंतर जो भी व्यवस्था है वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें कटौती नहीं होना चाहिए। हर वर्ष हम लोग अधिवेशन मनाते हैं और हम अपने 90, 85 और 80 और 85 वालों का सम्मान करते हैं, 75 वालों का। और हर वर्ष हम लोग, ये 25वां हमारा वार्षिक अधिवेशन था। आज हमारे 24 लोग आए थे, जिसमें 90 वर्ष के 1 लोग थे, श्री तेजीलाल मिश्रा जी, 85 के 5 थे, 80 के 6 लोग थे, बाकी सब 75 के लोग थे। हमने उन लोगों का विधिवत सम्मान करके आशीर्वाद लिया, उनको बैग और शॉल से दे के सम्मानित किया, सर्टिफिकेट भी दिया उनको। और हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद लेके उनके स्वस्थ होने की वो दी शुभकामनाएं। कहा तुम्हारा कि 100 साल पूरे करें, जो 90 साल जिन्होंने किए हैं वो 100 साल करें, जो 75 किए वो 80 करें, 80 वाले 90 करें। इसी तरह हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें और आशीर्वाद देते रहें।